कंगना रनावत के आज़ादी वाले बयान पे जो बवंडर मचा है ना, अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। हम इसका कुछ बातों का समर्थन करते हैं, लेकिन एक बात हमें बहुत बुरी हमें भी लगी, जबकि हम कंगना रनावत का हर बात पे समर्थन करते हैं, लेकिन एक बात हमें भी उनकी अच्छी नहीं लगी, और ये होना भी चाहिए, जहाँ गलत है वहाँ के खिलाफ बोलना भी चाहिए। नमस्कार हिंदुस्तान, साथ आपका मेरे चैनल नंदिनी जय में, मैं हूँ नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना, अपना ख्याल रखिएगा, और कोरोना नियमों का पालन अभी भी करना है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। अब जो कंगना रनावत ने आज़ादी पे जो अपना बयान दिया है, उस पर बहुत ज़बरदस्त तरह का विवाद हुआ है। वरुण गांधी सबसे पहले, जो उनके संजय गांधी के जो सुपुत्र हैं, सांसद हैं, वो भाजपा के, उन्होंने बोला था, और तेजस्वी यादव ने भी बोला, अभी तक तुम कांग्रेसों के अंग्रेज़ों के तलवे चाट रही होती, ये उन्होंने बोला है। कई लोगों ने कई तरह की बातें कही हैं, इस पर मैं दो बात कहना चाहूँगी। तेजस्वी यादव ने जो भी बोला कि अभी तक तुम अंग्रेज़ों के तलवे चाट रही होंगी, लेकिन मैं इस तरह के बयान देने वाले लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि ये आज़ादी हमें महात्मा गांधी जी ने बिल्कुल नहीं दिलवाई है। हम लट्ठी और चरखे से आज़ाद अभी तक नहीं होते। ये आज़ादी सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारी कदमों की वजह उठाने की वजह से ही मिला है। लोगों की जान गई हैं, लोग फांसी पे चढ़े हैं, लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी जिनको हम जानते हैं, जिनके तो हम कभी पुण्यतिथि तो कभी जयंती बनाते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे अनगिनत ऐसे चेहरे हैं जो हमारे इस आज़ादी की सांस जो हम ले रहे हैं, इसकी जो नींव में ऐसे चेहरे पड़े हैं जो अनगिनत हैं, जो हम जिनके नाम तक नहीं जानते, चेहरा देखना तो दूर, हम जिन्हें जानते तक नहीं हैं। उनकी कुर्बानियाँ इस आज़ादी की नींव में पड़ी है, उनके बलबूते हमें आज़ादी मिली है। जो ये लोग कह रहे हैं कि हम अभी तक अंग्रेज़ों के तलवे चाटते, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगी, महात्मा गांधी ने हमें नहीं आज़ादी नहीं दिलाई। कांग्रेस में तो सब कुछ ऊपर ऊपर ही मिल जाता है। प्रियंका गांधी को जैसे महासचिव बना दिया, कुछ किया न धरा, आई सीधे महासचिव बना दिया, क्योंकि कांग्रेस में यही होते आए हैं शुरू से ही। हाँ, कंगना रनावत ने 2014 के बाद जो आज़ादी मिलने की बात की है, ये उन्होंने बहुत गलत किया है। इतनों की कुर्बानियों का, इतने शहीदों का उन्होंने अपमान किया है। इसके लिए हम कंगना रनावत का समर्थन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये उन्होंने गलत बोला है। कितनों की कुर्बानियाँ इसमें हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। महात्मा गांधी जी के अंदाज में अगर हम आज़ादी की लड़ाई लड़ते ना, हम आज तक भी गुलाम ही रहते, अभी तक भी हम तलवे चाट रहे होते, और इसीलिए कांग्रेस समर्थक लोग चाहते हैं कि अभी हम कांग्रेसों के तलवे ही चाटें, हम कुछ ना बोलें। कोई सवाल उठाता है इनसे, कोई सवाल पूछता ही नहीं, ना पढ़े लिखे और ना बुद्धिजीवी लोग, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी कहते हैं, और ना आपको जो बहुत बड़े पत्रकार कहते हैं, कोई इस तरह उनसे सवाल नहीं पूछेगा। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने हिंदू के, भारतीयों के हक में लड़े थे, हिंदू विचारधारा थी, और हिंदुस्तान आके क्यों बदल गई उनकी विचारधारा? क्यों मारा उन्होंने गोडसे को? यही सवाल कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी पूछा था। किताब खोल के पढ़े, सब कुछ उन्हें पता चलेगा। हमारे इतिहास को जानने की कोशिश करें तो उन्हें पता चल जाएगा। गांधी जी हिंदुस्तान आए तो इंदिरा गांधी जी को मुल्ला जी से प्यार हो गया, है ना? तो गांधी जी ने अपनी विचारधारा बदल दी, वो मुस्लिम विचारधारा वाले हो गए, उनका आखिरी उपवास भी मुस्लिमों के लिए हुआ। उसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना था, इसलिए उन्होंने हमारे देश का बंटवारा कर दिया। ये सोचे बिगड़ कि ये कितना बड़ा दंश है, कितना बड़ा अपमान है, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, और हम आज देश का बंटवारा कर रहे हैं। महात्मा कहते मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये नहीं है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है। नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, देश का बंटवारा कर दिया। प्रधानमंत्री जी को, इंदिरा गांधी जी को मुल्ला जी से प्यार हो गया तो उन्होंने हिंदू विचारधारा छोड़ दी। गोडसे
नाथूराम गोडसे जी ने साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है, जाके पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा। जो देशभक्त होगा, जो सच में हिंदुस्तानी होगा, उसको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और हम कभी नहीं कहेंगे कि महात्मा गांधी के अंदाज से हम आज़ाद हो पाते, आज भी नहीं, कभी नहीं हो पाते। और अगर महात्मा का सच में दर्जा किसी को मिलना चाहिए, वो सुभाष चंद्र बोस को, जिनकी मौत आज भी अंधकार में है। वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत का सच पता नहीं है कि वो उनकी मौत कैसे हुई। आज तक भी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। दिया क्या कांग्रेस ने हमें? इंदिरा गांधी को मुल्ला जी से प्यार हो गया तो मुस्लिम उन्होंने उसको अपना वो दे दिया, अपना सरनेम दे दिया, मुस्लिम विचारधारा बना ली, है ना। फिर सेकुलरवाद हो गए। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपने दोस्त के लिए हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए। ये सोचे भी करके ये देश की आज़ादी में कितनों की कुर्बानियाँ हुई हैं, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई हैं, किस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ है। अब हमें 370 से मुक्ति मिली है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, हमें सेकुलर शब्द जोड़ के दे दिया गया। इस सेकुलर शब्द का मतलब क्या है? ताकि तुम दूसरे धर्म के लोग कुछ भी करें, उसकी आड़ में उससे बचाया जाए। हिंदू को के देश में हिंदू की अनदेखी, और फिर ये उल्टे सीधे बयान देते हैं हिंदुओं के बारे में। कोई कहता है हिंदू दलाल है, कोई कहता है हिंदू राक्षस है। अपने धर्म के लिए बोलना क्या राक्षस है? कंगना रनौत ने जो भी बोला 2014 के बाद आज़ादी मिली है, ये उन्होंने गलत बोला है। इसमें बहुत सारे शहीदों का उन्होंने अपमान किया है। इसके लिए उन्होंने ये शब्द वापस लेने भी चाहिए। उन्होंने गलती की है तो उनको एहसास होना चाहिए। और जो उनके समर्थक है उन्हें भी उनको इस बात के लिए दबाव देना चाहिए कि वो अपने शब्द वापस लें, क्योंकि ये बहुत गलत है। और कांग्रेस से हमें मुक्ति चाहिए हर हालत में। हम नहीं कह रहे हम भाजपा को हम नहीं कह रहे हम मोदी जी को बार बार प्रधानमंत्री बनाओ। कोई भी गलत करता है, चाहे आप उसका समर्थक हो चाहे नहीं हो, जो सही है, जो गलत है वो है। एक सही विचारधारा को जब तक हम इस देश में का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश कभी तरक्की नहीं करेगा। इन्हीं चीज़ों के अंदर लड़ झगड़ के आपसी में अंदरूनी जो गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी, फिर कहीं बाहर वालों को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लड़ाने के लिए। इसलिए सही का समर्थन करो, गलत का विरोध करो। कंगना रनौत ने यहाँ पे गलत किया है, उन्हें अपने शब्द वापस लेने ही चाहिए। और हाँ, इतना जरूर है, हम चरखे और लट्ठे से कभी आज़ाद नहीं होते, ये भी उतना ही सच है। कंगना रनौत का बयान वाकई में दुखद है, 2014 के बाद जो उन्होंने बयान वाली बात कही है, लेकिन ये भी उतना ही सच है, हम चरखे और लट्ठे से कभी आज़ाद नहीं होते। महात्मा का दर्जा जिसे मिलना चाहिए था उसे नहीं मिला। कांग्रेस ने हमेशा कुप्रथाओं को जन्म दिया। कांग्रेस खुद एक कुप्रथा के रूप में हमारे देश में है। इसका अंत बहुत जरूरी है। मेरे विचार अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक आते रहे इसके लिए घंटे आइकन के साथ में इसे भी प्रेस करें।